अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक 17 शव्वालुल मुकर्रम 1445 हिजरी अप्रैल की 26 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड व्हाट अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग दिस इज हियर इन कराची। ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान को जो है ना वो धोया गया हो और उसमें जितना गर्दो गुबार है, जितनी गर्दो गुबार है वो सब साफ हो गई हो। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ समर्स मॉर्निंग हियर इन कराची। सो या प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। मेरे डेस्कटॉप पे साहब ने आज ट्विटर को खुला रहने दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मोबाइल ऐप पे बहरहाल नहीं चल रहा है और वो फिर आप मैनेज कर लीजिए, लेकिन जाहिर है दूसरा इसका जो ऑल्टरनेटिव तरीका है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का दैट इज आप जो है वो फेसबुक पे भी जा सकते हैं और फेसबुक पे हमारी एक कम्युनिटी है जिसका नाम द सनराइजर्स कम्युनिटी है और उस सनराइजर्स कम्युनिटी का जो है वो सिलसिला ये है कि आप उसको जाइए, पेज को फॉलो कीजिए, अपनी एंट्री की दरख्वास्त दीजिए और फिर उसके बाद हम आपको ऐड कर लेंगे और वहां पे आप आज के टॉपिक के नीचे जो है वो अपने मैसेजेस डाल सकते हैं। चलें जी, अभी आपको जो है नहीं हम कहीं नहीं लिए चलते, अभी हमारा प्रोग्राम का तो आगाज हुआ है तो जनाबे वाला क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला मैसेज हमारे पास जो मौजूद है वो ये है। अताउर रहमान साहब कहते हैं फजर की अजान सुबह उठने का वक्त है। मेरी तजवीज़ है कि फजर की अजान को ट्वीट करने के लिए बेंचमार्क समझा जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अजान के वक्त में आधे घंटे का फर्क है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुबह उठने वालों के लिए आसानी होगी। अच्छा, वैसे भी आपको पता है कि हमने थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई है वो 6 AM वाले रूल में। अताउर रहमान साहब जब से साहब ने ट्विटर को बंद करना शुरू कर दिया है काफी ज्यादा 17 फरवरी के बाद से, तो हाँ बस वो जो एक सीन होता था ना, लोग रात में ट्वीट करके सो जाया करते थे और सुबह अपना ट्वीट सुनते भी नहीं थे, पता नहीं कौन सी तस्कीन लोगों को पहुंच रही थी, लेकिन फिर हमने वो चीज खत्म कर दी है। बहरहाल आपका लिखना ये है, आपने एक विजुअल भेजा है जिसमें लिखा है फजर का वक्त, ठंडी हवाएं और चारों तरफ गूंजती हुई अजानें, ये सब इतना हसीन है तो जन्नत कितनी हसीन होगी। हाँ जाहिर है हम मुसलमानों के लिए, और मुसलमान भी वो वाले मुसलमान जो कि फजर की अजानों से डिस्टर्ब नहीं होते, उनके लिए वाकई ये मेरा ये जाती तौर से ख्याल है कि दिन का जो सबसे खूबसूरत टाइम होता है वो फजर का वही टाइम जिस वक्त अजानों की आवाज़ें भी आसमान पे गूंज रही होती हैं और वाकई मौसम जो है वो बड़ा हल्का हल्का जो है वो मैं तो ये बोलूँ कराची में तो बहुत ही प्लेजेंट, आई थिंक दैट्स परहैप्स द मोस्ट प्लेजेंट टाइम ऑफ द डे विदाउट डाउट। लेकिन समहाउ आई रियली लाइक द विंटर्स का जो ये टाइम होता है ना, जब वाकई थोड़ी सी कराची के भी बेंचमार्क से थोड़ी सी सर्दी पड़ रही होती है और उस वक्त ये माहौल होता है और ये मौसम होता है और आपका भाई उस वक्त सुबह पार्क में जॉगिंग कर रहा होता है। ओहो हो क्या बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। सवेद साहब ने खबरें हमारे साथ कौन सी शेयर की हैं। तंजानिया के फ्लड के हवाले से आपने बात की है। भाई मशरकी अफ्रीका में जो ममालिक हैं जिसमें तंजानिया आता है, जिसमें इसके अलावा केनिया आता है, इन दोनों ममालिक में इस बार काफ़ी ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्लड्स वगैरह भी आए हैं। और तंजानिया के बारे में कहते हैं कि तकरीबन 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे गए हैं इन फ्लड्स और लैंड स्लाइड्स की वजह से। जवेद साहब का मैसेज आया है, ट्वीट आया है, यूएस सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन वेदर ट्रम्प कैन बी प्रोसिक्यूटेड। वैसे ये टॉपिक वो था कि जो कि कल मैं रात में यूट्यूब शो में डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक कोई जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के उनकी तरफ से कोई वाजे, मैं ये सुप्रीम कोर्ट अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का भी ऑफ कोर्स जिक्र करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का भी जिक्र करेंगे जो कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो फिर किसी भी सब जुडिस मामले पे उनसे सवाल पूछा जाता था तो फिर वो जवाब देने से इनकार कर दिया करते थे। लेकिन इस वक्त वो सब जुडिस मामलात के ऊपर ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि उन्होंने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आवाम के सामने रख दिया। ये क्या है ये आगे चल के जरा जरूर बात करते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, तो बहरहाल जो आपने जवेद साहब ने मैसेज किया इस पर
अक्सर इंशाल्लाह प्रोग्राम में. वैसे आज हो सकता है मैं थोड़ा सा वक्त से पहले साइन आउट कर जाऊं, और उसकी रीजन ये जरा आज देर आने की भी वजह ये है और जल्दी निकलने की वजह ये कि देयर इज एन इवेंट दैट आई हैव टू अटेंड टुडे, और उसकी रात में मुझे तैयारी करके सोना चाहिए था, बिकॉज वरना तो मैं आपको पता है कि ऐसी कहना चाहिए कि लड़कों के यंग बॉयज की तरह आगे शो करना मैं शुरू कर देता हूँ. टी शर्ट होती है, शॉर्ट्स होती है, या मेरा वो ट्रैक सूट वाला पजामा होता है, या जैसे आप ट्राउजर कह सकते हैं कुछ भी, और चप्पल होती है या जूते होते हैं. आज मैं जरा थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ कि मुझे इसके बाद एक इवेंट में जाना है, सो उसमें तैयारी में सुबह टाइम लग गया, और फिर आज जरा पहुंचने जाना भी जरा दूर है, तो सकता है मैं जरा जल्दी निकलना पड़ जाए. सो मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर शामिल करूंगा जवेद साहब, वरना हमारा रात का शो तो यूट्यूब वाला है ही. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं इटली के मारूफ सयाहती शहर वेनिस आने वालों को 5 यूरो फी अदा करनी पड़ेगी. शहर में सयाहों का रश कम करने के लिए हुक्काम ने मौसम बहार तक गर्मी के 30 दिनों के लिए एंट्री की फीस मुकर्रर की गई है. वेनिस में गुज़िश्ता बरस लगभग 2 करोड़ सयाह आए थे. वेनिस ज़ाहिर इटली कोई जाता है और वेनिस ना जाए तो फिर तो बात ही नामुकम्मल रह जाती है. लेकिन मैं कल सुन रहा था, बिल्कुल ये खबर मुझे पता चली कल दोपहर में, और मैं न्यूज़ बुलेटिन सुन रहा था जिसमें वेनिस के लोगों का ये कहना है that this is such a small amount, you know, 5 euro is nothing. You buy a coffee for 10 euros in Venice, in Veneto. So वो कह रहे थे कि इतने कम पैसे लगा दिए आपने, $5 तो कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, बस पैसे कमाने का तरीका बना लिया और कुछ भी नहीं है. चलें जी, राजुर रहमान साहब कहते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट नाइट हैव ऑफन बीन पेंटेड ब्लैक और द अदर डार्क कलर्स अप्लाइड टू just under the underside of some aircrafts to the entirety of the other in the hope of reducing the risk of being seen in enemy searchlights or by night fighters. बिल्कुल जी, एनिमी अक्सर जो फौजी जहाज होते हैं उनमें उनके नीचे वाले हिस्से में जो है वो ब्लैक कलर कर दिया जाता है just to avoid them being noticed. So चलें जी. All right, रहमान खिलजी साहब कहते हैं on the dot 6 a.m. on topic of US aid to 3 countries, I recommend Lord of War, quoting, there are over 550 million firearms in the world circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is how we arm the other 11. Wow, what a beautiful and what a amazing movie that was. Nicolas Cage की एक बड़ी मशहूर मूवी थी Lord of War, जिसका आपने जो है वो पोस्टर भी साथ साथ शेयर किया, और दैट मूवी वाज अबाउट द आर्म्स इंडस्ट्री. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जी इस वक्त अमेरिका ने, जो मैंने शायद आपको परसों बताया भी था कि अमेरिका ने जो बिल पास किया है, बहुत ही मैसिव बिल पास किया है, $95 अरब का 3 मुल्कों को फौजी इमदाद देने के लिए, जिसमें कुछ ह्यूमैनिटेरियन इमदाद भी है. कैसी ऑक्सीमोरॉनिक सी बात लगती है ना कि एक तरफ फौजी इमदाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन इमदाद जो है वो आप दे रहे हैं. और मैंने आपको ये बताया था कि इस इमदाद की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो है वो अमेरिकन आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंडस्ट्री ही होने वाली है. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. और आप में से काफी सारे लोग जो है ना वो कह रहे हैं जी पानी के बुलबुलों के हवाले से, लेकिन आज हम पानी के बुलबुलों को, मुझे लग रहा है कि आज हम उसको अवॉइड कर देते हैं, बिकॉज अदील अंकल बहुत देर से आए बेटा, और अगर मैं पानी का बुलबुला लगा लूंगा तकरीबन वो 5:30 पौने 6 मिनट का, और आज शो जरा मुख्तसर है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगले हफ्ते पानी का बुलबुला सुनते हैं. सो इफ यू डू नॉट बिलोंग टू द पानी का बुलबुला गैंग, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, लेकिन अगर आप करते हैं तो आज मेरे लिए तरफ से माजरत कबूल कीजिए. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 7:36 हो चुके हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं रावलपिंडी की अदालत ने पाकिस्तान में काम करने वाली एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक दवा गैर मेयारी पाए जाने पर कंपनी के सीईओ समेत आला उहदेदारों को सजा सुनाते हुए जुर्माना आयद किया है. वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी गेट द डिटेल्स अबाउट दिस मेडिसिन. ये कौन सी मेडिसिन है? हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं. मैंने कंपनी का नाम जो है ना वो फिलहाल अभी जानबूझ के नहीं लिया है. आप लोग समझ गए होंगे. रावलपिंडी में अदालत ने एक मल्टीनेशनल कंपनी की दवा को गैर मेयारी करार देते हुए कंपनी पर जुर्माना आयद किया है. जरा इसकी तफसील मेरे साथ जो है ना वो शेयर कर लीजिएगा. इसके अलावा भाई वाह वाह, वानिया की तस्वीर आई है माशाल्लाह. शी इज ऑल ड्रेस्ड अप टुडे बिकॉज देयर इज अ पार्टी एट हर स्कूल टुडे. आई एम टेकिंग डोनट्स फॉर माय फ्रेंड. आई एम वेरी एक्साइटेड. ऑलराइट, दैट इज सो कूल. एंड यू आर टेकिंग डोनट्स एंड हैव फन. बाय द वे, which is your most favorite donut? नहीं खैर नहीं ना, हम जगह का नाम नहीं लेंगे यार, बट बहरहाल चलें जी. इसके अलावा इजहार खान आफरीदी साहब को मैसेज आया. उनके साहबजादे का O लेवल पेपर है. अयान खान आफरीदी, हाँ जी बिल्कुल. आज जो है वो अभी मैं गुजर रहा था जब
रीजेंट प्लाजा के सामने से. अच्छा, मुझे लास्ट टाइम ये लग रहा था कि रीजेंट प्लाजा में जो इम्तिहानात हुए हैं पिछले अक्टूबर नवंबर में, दैट वुड बी द लास्ट टाइम जब रीजेंट प्लाजा में इम्तिहानात हो रहे होंगे, बिकॉज आपको पता है कि वो रीजेंट प्लाजा एज अ बिल्डिंग हैज बीन सोल्ड टू SIUT और SIUT उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सम मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल. वैसे वो सड़क कितनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव ना. देयर इज जिना, देयर इज कार्डियो एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज kidney center and then there will be SIUT as well. So बट अभी भी चल रहा है सिलसिला वहाँ पे, और आज उधर एग्जाम हो रहे हैं और गाड़ियां बाहर पार्क हुई हुई थी. तो तमाम बच्चों को जो कि O लेवल्स का इम्तिहान दे रहे हैं, वैसे तो खैर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान में इस वक्त इवन मिडिल क्लास फैमिलीज में भी जो बोर्ड एग्जाम है वो बिल्कुल एलिमिनेट सा हो गया है, और उसकी जगह एक बहुत ही एक्सपेंसिव CIE एग्जाम जो है वो बच्चों को देना पड़ रहा है. लेकिन बहरहाल क्या करें जी, हमारे मुल्क के जहाँ बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तबाह हुए हैं, तो ज़ाहिर है तालीम भी हमारी तबाह हुई है. और ज़ाहिर है हमको देयर इज एब्सोल्युटली, मेरे अपने साहबजादे ज़ाहिर है CIE के रिलेटेड एग्जाम्स में जो है वो अपीयर हुए हैं. सो बहरहाल जितने भी बच्चे आज अपीयर हो रहे हैं O लेवल्स के एग्जाम में, उन सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस. अल्लाह करे कि उनकी तैयारी जैसी उन्होंने की हुई है उसके मुताबिक पेपर आए, और मे दे एस देयर एग्जामिनेशंस. आमीन सुम्मा आमीन. और यही मैसेज हमारे पास साकिब शाहान साहब का भी आया है, प्रे फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन देयर एग्जाम्स टुडे, एंड बहुत ही अच्छी बात है जी. और ओके सही है जी. ओके, नुमान ने जो है मेरे साथ वो जजमेंट भी शेयर कर लिया है. वेरी इंटरेस्टिंग जो जजमेंट है. चलो नुमान, अभी 10 पेजेस की जजमेंट है, बट मैं चेक कर लेता हूँ इसको. कोई समरी नहीं है इसकी यार. चले हम ये चेक कर लेते हैं और बाकी मैसेजेस पे नजर डालते हैं आपके. और फ़हीम अली खान ब्रो ने हमारे साथ आज कुरानी आयत शेयर की है, और आप कहते हैं तुम हमें उन लोगों के शर से बचाने के लिए जो तुमसे इस्तेज़ा करते हैं काफ़ी हैं. हम तुम्हें उन लोगों, यानी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि भाई हम जो है तुम्हें जो लोग शर पहुंचाने वाले हैं उनसे बचाने के लिए काफ़ी हैं. बेशक अल्लाह ताला से मदद मांगिए और अल्लाह ताला मदद करेगा. ओके जी, फ़हीम अली खान ब्रो ने भी यही खबर हमारे साथ शेयर की है. ब्रो, आफ्टर मेकिंग अ हेफ्टी प्रॉफिट इन मेडिसिन, दीज ड्रग कंपनीज आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द पीपल. द ब्रूटैलिटी, they must be given severe punishment. Drug code penalizes GSK executive for substandard medicines. इसकी इन्होंने जो है वो इन्होंने भी ये खबर जो है वो शेयर की है. महनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग. महनाज नवीद अदील अंकल मुझे नहीं कह सकती. हसन का कहना है here you were happy on Wednesday as Arsenal win over Chelsea, but today I am happy as Manchester City got win over Brighton. जी बहुत मुबारक हो. आज बाकी सुबह उठते ही मैंने स्कोर चेक किया, 4-0 से छोटे बच्चों की टीम जो है मैनचेस्टर सिटी वो जीत गई. कल आपने देखा पाकिस्तान का जो है वो मैच चल रहा था, और उसमें एक बच्चा बार बार दिखाए जा रहे थे जिसका रिएक्शन, लाहौर में वो बच्चा बैठा हुआ, उसका रिएक्शन बार बार दिखाए जा रहे थे. पाकिस्तान टीम के जो मदोजज चल रहा था ऊपर और नीचे, वन मोमेंट डाउन नेक्स्ट मोमेंट अप एंड इवेंचुअली वी वेंट डाउन. उसमें एक बच्चे को दिखाया जा रहा था, और बच्चे भी मैनचेस्टर सिटी की किट पहना हुआ था, आपने देखा. इसलिए तो मैं कहता हूँ छोटे बच्चों की टीम यार, छोटे बच्चों की टीम. ऑलराइट, ठीक है. और क्या सीन है? और ये सीन है कि दिस ईयर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रीसेट द फर्स्ट ईयर रिजल्ट एंड गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू स्टूडेंट्स. हाँ बिल्कुल यार, ऐसे ही हुआ है. व्हाट अ सिस्टम. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. और ये जो O लेवल्स A लेवल्स का सिस्टम है, ज़ाहिर है इसका ज़्यादा जो आपको जिक्र अब नजर आता है वो सिंध में या कराची में खास ज़्यादा नजर आता है. कराची और आई एम श्योर हैदराबाद में भी यही सीन होगा, बिकॉज सिंध में जहाँ तमाम डिपार्टमेंट्स की और सबकी मिट्टी पलीद हुई है, वहाँ पे आपको ये भी पता है कि एजुकेशन का जितना बुरा हाल यहाँ पर हुआ है. आपको पता है कि इस वक्त सिंध पाकिस्तान के उन, या मेरे ख्याल से दुनिया की उन चंद जगहों में से होगा जहाँ पे लिटरेसी लेवल एक्चुअली कम हुआ है बढ़ने के बजाय. सो आप सोच सकते हैं कि इमरान का जो मैसेज आया है कि किसी तरह उन्होंने जो है वो इस साल बोर्ड एग्जाम्स में फर्स्ट ईयर के बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ना वो दे दिए हैं. सो बस क्या बोला जाए यार, कहाँ फंस गए खुदा की कसम. वजी एंड नूरे आर गोइंग टू द स्कूल. ऑल राइट, वजी एंड नूरे, they are looking good, mashallah, and happy faces. Maybe it's a Friday morning, or is it the same way? Is it like this every time? आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? Today is the World IP Day. IP से मुराद इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, इट मीन्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. जाहिर है जिसका हम पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक नहीं है. 26 अप्रैल. सेलिब्रेट एंड ऑनर inventors, creators, entrepreneurs, innovators while raising awareness about the need for
every creator to be involved with the system of intellectual property. जी, intellectual property का ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त होता है कि भाई आपने अगर कोई चीज बनाई है, आपने कोई चीज क्रिएट की है, तो फिर आपको उसके जुमला हुकूक जो है वो भी मिलने चाहिए और उसी हवाले से आप जो है वो आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अर्निंग फॉर एवरी वन ऑफ यू जो लोग ये चीजें क्रिएट करते हैं. तो आज इस हवाले से इंटरनेशनल IP डे बनाया जाता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बस क्या बताएं पाकिस्तान में यार. यानी हम जब यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, खासतौर से यूनिवर्सिटियों में जब जाते हैं तो सारे के सारे लोग अपने साथ जो हैं वो फेक किताबें कैरी कर रहे होते हैं. और क्या कहा जाए इस चीज़ के हवाले से, भले कोई भी किताब आपको लेनी हो, कोई बड़ी बुक का किसी ने जिक्र किया आपसे, ये वाली बुक जरूर पढ़िएगा. आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में 350 रुपए की मिल रही है, दुनिया में $50 की मिल रही होती है. तो उसकी वजह यही है कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है. अच्छा जी, इत्तेफाक से इसी हवाले से डॉक्टर ज़ीशान ने हमारे साथ ये भी खबर शेयर की है. सेलिब्रेट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विद IBA CED which is hosting an iTalk on intellectual property rights for entrepreneurs. April 26th at IBA main campus. Do register. All right, that is nice. IBA में इस हवाले से एक टॉक जो है वो हो रही है, iTalk सीरीज, और उसमें 2 अटॉर्नीज जो हैं वो बात कर रहे होंगे. सो वेल, गुड लक टू देम. इसके अलावा और क्या सीन है जनाब वाला. ओके शाहरुख, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड वेरी गुड यार, वेरी नाइस. बिल्कुल, आज कह रही है वो भी जल्दी उठ गई थी. वैसे यार सीरियसली आज पता हुआ क्या, आज क्योंकि मैं जरा तैयार श्यार होकर आया हूँ और यार मैं तो लगता है मेरी ये आदत ही खत्म हो गई है. और जब से मैं अपने सबैटिकल पे गया हुआ हूँ और मैं वो जमाना सोच रहा था कि यार वो भी एक जमाना हुआ करता था जब मैं रनिंग करके आता था और फौरन फिर आई यूज्ड टू गो एंड टेक अ शावर एंड गेट रेडी एंड ऑल एंड बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर ऑफिस एट 6:45, बिकॉज फिर उसके बाद जो है ना वो शो करने आना होता था. एंड कैसे लोग तैयार होते होंगे इतनी सुबह, मैं तो भूल ही गया हूँ यार ये सारी चीजें. डॉक्टर नौशीन का मैसेज आया है, भाई किन का फर्स्ट पेपर है. ईशाल और इशमाल का भी जो है ना वो आज फर्स्ट पेपर है. सो भाई गुड लक टू ईशाल एंड इशमाल. बच्चों के यानी अब एग्जाम हो टेंशन का टाइम शुरू हो गया. यानी इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द CIE एग्जामिनेशंस, बट वैसे भी बच्चों के इम्तिहान जो है वो अब लग रहा है अप्रैल मई जो है वो शुरू हो गए हैं और फिर उसके बाद छुट्टियां. ऑलराइट, वेरी गुड, ओके, जबरदस्त जी, वेरी नाइस. एंड देन वी हैव गॉट कौन है भाई, हेलो आदिल अंकल, द पाकिस्तानी टीम इज ओनली गुड इन पेपर. यार पाकिस्तानी टीम जो है ना सिर्फ मजहर अरशद के स्टैटिस्टिक्स में अच्छी लगती है अब तो, बाकी उसके अलावा कहीं पे भी अच्छी नहीं लगती. यानी आप कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई भी बुराई करें, किसी भी खिलाड़ी की बुराई करें, मजहर अरशद हमेशा एक स्टैटिस्टिक ला के आपको दिखा देते हैं कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर है. मसला असल कुछ और है. तो बहरहाल जो भी मसला है, क्रिकेट का रोना धोना हम अलग से करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान टीम ने तो लुटिया ही दबो दी है और न्यूजीलैंड की इस BCDEFGZ टीम से भी जो है वो हार रहे हैं और सुकून से हार रहे हैं यार. इसके अलावा और क्या सीन है. और हमारे पास मैसेज कौन सा आया हुआ है भाई. हाँ, नुमान का मैसेज आया, कहते हैं AKU बोर्ड is also good but adopted by a few schools only. See, the problem यार I think it lies with the parents as well. जो वालिदैन हैं वो भी यही समझते हैं कि यार उनके बच्चों को करियर में आगे बढ़ने के लिए जो है वो कैम्ब्रिज के इस प्रोसेस से ही जो है वो गुजरना पड़ता है. यार मैं जब बनूंगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ना, खैर आपको पता है कि ये क्योंकि एजुकेशन जो है वो दरअसल एक अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन something needs to be done about this because yaar totally relying on the system of a foreign country for our students. Why can't we, हम अपने स्टैंडर्ड को ऊपर क्यों नहीं ला सकते. like AKU I agree with you नुमान, मैंने जनरली तारीफ ही सुनी है वालिदैन से सिस्टम के हवाले से. Why many schools haven't adopted this, ये जाहिर है मुझे मैनी स्कूल से जो है ना पूछना पड़ेगा. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. भाई मैं टीवी नहीं देख रहा 3 महीने से, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान टीम का मैच भी नहीं देखा. FK नियाजी कहते हैं वरना गुनाह में इजाफा होता. पाकिस्तान टीम यंग टीम होती तो दिल नहीं दुखता. सही कह रहे हैं आप यार. ये कौन है जी, CM खान कहते हैं
सलाम अदील भाई, बेटे को ओ लेवल्स के पेपर स्टार्ट हैं आज से, दुआओं की दरख्वास्त। बच्चों को तो टेंशन ही है, अम्मा अब्बा की टेंशन का ये हाल है कि पेट खराब हो गया है टेंशन से। क्यों यार, क्यों भाई, क्यों बच्चों के सामने अपनी इस टेंशन का इजहार कर रहे हैं यार, और बच्चों को क्यों टेंशन दे रहे हैं? सीरियसली यार, जस्ट ट्राई टू टेक दिस प्रेशर ऑफ देम। बच्चों की जिंदगियों में वैसे ही इंस्टाग्राम के प्रेशर, स्नैपचैट के प्रेशर, मेरे पोस्ट पे इतने लाइक्स आए, उसके पोस्ट पे उससे डबल लाइक्स आए, इन चीज़ों के प्रेशर आपके बच्चों की क्या कम है? मैं स्टोरी नहीं लगा पाया, फलाना नहीं हो पाया, कि आप जो है वो एग्जामिनेशन की प्रेशर भी बच्चों पे डाल रहे हैं। सो उनको चिल करें, बच्चों के साथ बैठ के देखें, उनके साथ डिस्कशन करें यार। सीरियसली यार, जिंदगी, आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ योर लाइफ। बच्चों की अगर होता है, हम भी सोचते ही ना बचपना बड़ा खूबसूरत था, और हमने कितना टाइम जो है ना वो फालतू टेंशन देने में लगा दिया। शो देम द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ भाई। बट बहरहाल चलें जी। इसके अलावा बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अदील चाचू ने उनका नाम लिया। भाई क्या बात है, जबरदस्त। और इसके अलावा शिको का मैसेज आया है, प्लीज हेल्प माहिरा टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन अ लाइफ। अच्छा यार, पहले बता दिया करें ना, सबसे पहले ये लिखा करें। अब तो नाम ले लिया मैंने आपका। अपने मैसेज कभी आप लोग जो मुझे प्राइवेट मैसेज भेजते हैं, तो मुझे सबसे पहले लिखा करें कि प्लीज डोंट टेक माय नेम, वरना मैं तो नाम ले लूंगा, बिकॉज मैं तो फ्लो में होता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ फ्लो में आके। अच्छा जी, बहरहाल जी, बेटा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपकी जिंदगी में कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारा टेंशन नहीं लेनी है एजुकेशन की, जाहिर है, लेकिन फिर भी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर श्योर। ऑलराइट, इसके अलावा जनाब वाला क्या सीन है? जीशान बेग साहब कहते हैं, टुडे इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर इसरार अहमद, बोर्न ऑन द 26th of April 1932, पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर, ओरेटर एंड थियोलॉजियन. He did his MBBS from King Edward, BA and MA in Islamic Studies from Karachi University. He has written around 60 books on Islam and Pakistan. He got Sitara Imtiaz in 1981. ज़ाहिर है जी, डॉक्टर इसरार आई थिंक कहना पड़ेगा कि तकसीम हिंद के बाद से, अगर पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद से ऐसे हमारे स्कॉलर्स या ऐसे हमारे मुफक्कर who have left a very strong mark on the thinking of Pakistani. See, हम इस चीज़ के हवाले से एक अलग कभी डिबेट कर सकते हैं डॉक्टर इसरार के अफकार के हवाले से एंड ऑल, लेकिन वो एक ऐसे शख्स है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान की तरवीज के लिए और लोगों को कुरान का मफहूम समझाने के लिए और लोगों की दहलीज तक और उनकी स्क्रीन्स तक कुरान को पहुंचाने के लिए जो है वो सर्व कर दिया. और ज़ाहिर तंजीम इस्लामी जो उनकी तंजीम है वो अभी भी यही काम कर रही है. और ज़ाहिर अगेन उनकी जो पॉलिटिकल इस्लाम के हवाले से सोच है या जो उनका झुकाव है उस चीज़ के हवाले से मैं उस पर कुछ डिसएग्रीमेंट ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी इस चीज़ का क्रेडिट जो है वो तंजीम इस्लामी को और डॉक्टर इसरार की इस तहजीब को ही देता हूँ कि मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार रमज़ान में, अब से काफ़ी साल पहले, उनका जो दौरा तर्जुमा कुरान होता है वो मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ. और मेरे लिए वाकई ज़िंदगी में पहली बार कुरान का जो मैसेज है वो काफ़ी हद तक खुल के सामने आया था. एंड मैं उसका उनको क्रेडिट देता हूँ और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. उनकी बड़े स्कॉलर थे, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत काबिल एहतराम शख्सियत. चलें जी, अभी आपको जो है वो हम नहीं, अभी हम कहीं नहीं ले चलते, मजीद कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं. अभी तक मैंने आज तो फेसबुक पे भी मैंने मैसेज नहीं लगाया. देखिए यार, आज मैं इतना लेट आया कि बिल्कुल मेरे जहन से ही जो है ना वो निकल गया. सो क्या कर सकते हैं. उसके बावजूद मैसेज आया हुआ है, अरसला रिजवान का मैसेज आया है और वो कहती हैं, यू शुड बी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बाय नाउ एंड BBC शुड बी इंटरव्यूइंग यू इंशाल्लाह. अच्छा, maybe you are already there and I missed it. नहीं, you haven't missed much, seriously यार. Thank you so much. And इसके अलावा या जल्दी से मैं पोस्ट लगा देता हूँ हमारी कम्युनिटी पे और आप उस पर जो है मैसेज कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर इंशाल्लाह हमारा इंटरनेट जो है ना वो चल जाएगा. अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर जीशान ने एक टॉक शेयर की. हाँ जी बिल्कुल, जावेद अहमद गांधी साहब ने डॉक्टर इसरार के हवाले से जो है वो एक टॉक दिया था. और इवन दो डॉक्टर इसरार जो हैं वो जावेद अहमद गांधी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और अंदाज़ा हो जाता था, बिकॉज इनका एक दफ़ा आज टीवी पर एक फेस टू फेस डिस्कशन हुआ था. फेस टू फेस तो नहीं, लेकिन एक प्रोग्राम में ये दोनों पैनलिस्ट थे और रेहान यूसुफी साहब जो हैं वो उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे. और मैंने बहुत बाद में जो है वो इस प्रोग्राम को देखा था और वो देख के मुझे अंदाज़ा हुआ था. उससे आपको ज़रा अंदाज़ा भी होगा कि
उन दोनों की जो अंदाज़ तकल्लुम है या उनके दोनों का जो बात करने का तरीका है उसमें क्या डिफरेंस है, मजहब के हवाले से दोनों की अप्रोचेस में भी जो है वो क्या डिफरेंस है, वो आपको वो खिलाफत के मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई थी. बिकॉज आप जानते हैं कि डॉक्टर इसरार की जो फिलॉसफी है या उनकी जो दीन की इंटरप्रिटेशन है, विच इज़ ऑफ कोर्स जो हम पोलिटिकल जो इस्लाम की हम पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, और मौलाना मौदूदी का भी जो है आप जानते हैं कि उस तरफ झुकाव था बहुत ज्यादा. डॉक्टर इसरार वो खिलाफत के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं कि दीन जो है वो गलबा पाने के लिए है और उसके लिए हमें एक सर्टन एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा. एंड और ज़ाहिर जावेद अहमद गामदी और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कि इस बात से डिसएग्री करते हैं. दोनों के दरमियान एक बहुत इंटरेस्टिंग ये डिबेट हुई थी. अगर आप गूगल में यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा. ये कीबोर्ड मेरे हाथ से इस वक्त गिर गया और उससे गाना चल गया. सो माय गॉड, क्या हो रहा है आज? ये हमारे लग रहा है स्टूडियो बहुत लोग यूज करने लगे हैं यहाँ पे. लेकिन खैर चलें जी, आपको पता भी चल गया कौन सा गाना चल गया. लेकिन मैं कोई गाना चलाने के इस वक्त फिलहाल मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ. बिकॉज मैं तो मूड में हूँ इस वक्त अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. और हमारे दोस्त देव कारहाले ने जो है वो अभी ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि इन क्यू ऑफ पोलिंग लाइन एंड लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, यानी महाराष्ट्र में हमारे दोस्त देव जो हैं वो इस वक्त वोट डालने गए हुए हैं. भारत में इलेक्शन के मरहले का दूसरा, इलेक्शन की 7 मरहलों में जो इलेक्शन होना उसका दूसरा मरहला आज हो रहा है. और उसमें आज 90 सीटों पे जो है वो इलेक्शन हो रहा है. और महाराष्ट्र स्टेट जो है जो कि भारत की पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ी रियासतों में से एक है, वहां पे भी आज इलेक्शन होने वाला है. और यहाँ पे जो इंडिया अलायंस है वो एनडीए के खिलाफ मुकाबले में, एनडीए जो है वो बीजेपी है और शिवसेना है. शिवसेना बाल ठाकरे की जमात है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है. सो उसका जो एक दूसरा हिस्सा जो बाल साहब ठाकरे की बेटे वाला जो हिस्सा है वो इस वक्त कांग्रेस के साथ मिलके जो है वो लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. रोजनामा एक्सप्रेस ने जो है वो आज अपनी खबर जो हेडलाइन बनाई है वो ये कि कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और सीएम हाउस से तजावुजात हटाने का हुक्म. नेवल हेडक्वार्टर्स समेत सब ने फुटपाथों पर कब्जा किया. अवाम पर हमले हों, आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है? वाओ, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जो है ये ऑर्डर आया है. बिकॉज आप जानते हैं इस वक्त जो काजी साहब हैं वो कराची तशरीफ लाए हुए हैं. जो सिंध रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, कराची रजिस्ट्री, वहां पे सुनवाई हो रही है केसेस की. और कहते ये हैं कि जिना कोर्ट किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया, सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद ना करें, डर लगता है तो महफूज जगह पर चले जाएं. अदालत का ये कहना है. 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है. बरतरफी के खिलाफ डीएचए के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी. मेरे दौर में किसी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की. 6 जजेस के वाकयात पहले के हैं. मुझे तो पता नहीं, आई डोंट नो, समहाउ मुझे ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही है. लेकिन खैर चलें जी. चीफ जस्टिस ने कल कराची के सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास से एक खिताब किया उन्होंने. और जनरली आमतौर से काजी फैज ईसा अपने चीफ जस्टिस बनने से पहले, मुझे वो वीडियो याद है जहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने एक सब जुडिस मैटर, यानी एक ऐसा मामला जो किसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, उसके हवाले से उनका पर्सपेक्टिव लेने की बात की. तो काजी फैज ईसा ने अपने होठों के ऊपर जो है वो उसके बाएं से दाएं जानिब उंगलियां फेरते हुए ये बताया कि जी मेरे लिप्स या मेरे जो होठ हैं वो सील्ड हैं. बिकॉज नेचुरली उन्होंने इशारा ये दिया था कि जो सब जुडिस मैटर, यानी वो मामला जो ऑलरेडी अभी अदालतों में चल रहे हैं, उस पर मैं अपना कमेंट मीडिया पे नहीं देना चाहूंगा. लेकिन कल उन्होंने एक ओपन डिस्कशन में या एक सेमिनार में जो है वो उन्होंने एक सब जुडिस मैटर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. और इसमें जो बहुत ही हैरानकुन बात है वो ये है कि ये उस बेंच का हिस्सा हैं जो कि इस मामले को सुन रहा है. जज अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो उसका अपनी सोच है किसी एक केस के हवाले से, वो कभी भी इस तरह उसको पब्लिक के सामने नहीं करता. आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है, नस्ला टावर की जमीन बेचकर अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म. तिजोरी हाइट्स के बिल्डर की नजरसानी की दरख्वास्त पर रेलवे को नोटिस जारी कर दिए गए. गुजर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को 1 माह में अलॉटमेंट देने का भी हुक्म दे दिया गया है. अच्छा जी, जजेस का खत, सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया. 30 जिसे कहते हैं 30 अप्रैल को समाअत होगी. फुल कोर्ट, अच्छा उम्मीद यही की जा रही थी कि ये फुल कोर्ट जो है ये बना दिया जाएगा. चीफ जस्टिस ने इस तरफ इशारा भी दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये 6 जजेस का जो है ये एक बेंच बनाया जा रहा है.
और हैरान कुन बात है कि ये इवन नंबर में जो है ये बेंचेस बनाए जा रहे हैं. क्यों? ये बहुत बड़ी गेम हो रही है. आप समझ जाएं कि आखिर हो क्या रहा है. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है? सरहदों की हिफाजत करने वालों की तजलील कबूल नहीं. जो हलफनामा मुझ पर लागू वो तमाम जजों और जर्नैलों पर भी लागू होगा. ये फैसल वावडा का सेनेट में कहना है. मुझे आईना दिखाने पर पार्टी से निकाला गया. बानी PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान बचाने वालों में से नहीं था. ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं. वजीर आजम का क्या कहना है? आर्मी चीफ हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं. हाय हाय हाय, कितनी डेजा वू किस्म की बातें ये लग रही हैं. एनीवे आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? पेशीन हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई. तालिबान ने मदद की. गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफी बयान. हमले के लिए हमारे 2 बंदों को रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया. अफगान बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की. और क्या सीन है जी? डॉन ने भी आज जो अपनी लीड बनाई है वो यही है कि नो इंस्टेंसेस ऑफ मेडलिंग ऑन माय वॉच. जस्टिस ईसा सेज इंसिडेंट मेंशन इन IHC जजेस लेटर डेट फ्रॉम बिफोर ही टुक द चार्ज. इसके अलावा मलाला यूसुफजई ने अपनी बिलाखिर शदीद उन पे जो क्रिटिसिज्म हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं तो पाकिस्तानी, उनके हस्बैंड भी पाकिस्तानी ही हैं, उनके पास वो तनकीद पहुंच गई है. और उन्होंने कल एक तफसीली नोट जो है वो पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइली हुकूमत के जंगी जराइम की मजम्मत करती रहूंगी. बैरिस्टर अली जफर का ये कहना है. इमरान ने कई बार कहा कि शेर अफजल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे. और इसके अलावा क्या खबर है जी? इंसानी हुकूक पर अमरीकी रिपोर्ट मुतासिब और सियासत ज़दा. पाकिस्तान पर आयद इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए. कहते हैं जी रिपोर्ट में गजा और भारतीय मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज किया गया. ठीक हो गया जी. कहते हैं अमरीकी रिपोर्ट में इमरान को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाने, तकारीर पर नशर पाबंदी और इंतखाबात में मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया गया. ये रिपोर्ट जो है ये अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से इंसानी हुकूक के हवाले से 2023 में पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट उन्होंने शाया की है जिसमें उन्होंने ये बात की. अच्छा जी, राना सनाउल्लाह का ये कहना है नवाज शरीफ मज़ाहमती सियासत के असल हीरो इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं. इसके अलावा एहतसाब अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी को रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया. मीडिया रियासती इदारों हुक्काम को निशाना बनाने वाला सियासी इश्तिहार पर चलें जी. बहुत ज़बरदस्त बात कर दी है जी. जज साहब ने कहा है कि किसी भी इदारे के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो बात नहीं कर सकते. और ठीक है, Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सुबह के 8:05 हो चुके हैं. एंड या चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद फुटबॉल फर्स्ट. और फुटबॉल में कल इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक इम्पोर्टेंट मैच खेला गया और मैनचेस्टर सिटी जो कि यकीनी तौर से अब अपने तेजी से एक बार फिर से लगातार चौथी प्रीमियर लीग की तरफ जो है वो बढ़ रही है, चैंपियनशिप की तरफ. कल उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और पहले हाफ में ही उन्होंने 3-0 की बढ़तरी लेके इस मैच को खत्म कर दिया था. केविन डी ब्रुयना और फोर्डन के 2 गोल्स की बदौलत 3-0 की बढ़तरी. और फिर दूसरे हाफ में उन्होंने 1 गोल और स्कोर किया एल्वारेज की जानिब से और इस तरह 4-0 से ब्राइटन के खिलाफ उन्होंने अवे कामयाबी हासिल की. और अब कुछ हुआ ऐसा है कि पॉइंट्स टेबल पर दे आर जस्ट ए पॉइंट बिहाइंड आर्सेनल. एंड रिमेंबर दैट मैनचेस्टर सिटी हैज गॉट अ गेम इन हैंड. सो वीकेंड पे गेम जीत कर वो डेफिनेटली टॉप ऑफ द टेबल पहुंच सकते हैं. बिकॉज वीकेंड पे जो गेम होने वाले हैं इसमें नेचुरली आर्सेनल इज फेसिंग अ टफ गेम, नॉर्थ लंदन डर्बी जिसको कहा जाता है. ये 2 बड़ी फियर्स राइवल टीमें हैं, टॉटनहम और आर्सेनल. और इसका जब पहला मैच हुआ था इस सीजन में, जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी, तो ये मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा था. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वर लॉस्ट देयर बाय आर्सेनल. लेकिन जो यही फिक्सचर जब पिछले साल हुआ था तो उसमें, ये जनवरी के महीने में, पिछले सीजन की मैं ये बात कर रहा हूँ, तो उसमें आर्सेनल ने 2-0 से कामयाबी हासिल की थी. एंड how much would they love to repeat this performance? No doubt about that. So yeah, looking forward. I remember Hugo Lloris ने own goal score किया था उसमें. But because अगर आर्सेनल ने ये नॉर्थ लंदन डर्बी जीतने में कामयाब हो जाते हैं, they are going to put a lot of pressure on Manchester City. Manchester City का एक निस्बतन आसान गेम है ये वाला भी. They will be facing Nottingham Forest, a team which is very close to relegation, not exactly in the relegation zone, लेकिन standing at 17 point right now.
और चलें देखते हैं, यानी इस वीकेंड तक आते आते मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट देयर कुड बी अ चेंज ऑफ गार्ड, बट लेट्स सी. चलें जी, अभी भी दोनों टीमों को, मैनचेस्टर सिटी को 5 मैचेस खेलने हैं, आर्सेनल को अपने 4 मैचेस खेलने हैं. लिवरपूल कल एक्शन में होने वाला है और लिवरपूल को जाहिर है अगर अब कोई चांस बनाना है तो उसके लिए दे वुड वांट के जी आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी तो बहुत ही बुरा हाल करे और कम से कम आर्सेनल भी अपने को 1-2 मैचेस जो है आगे के लूज कर जाए. सो लिवरपूल विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन, दे टेक ऑन वेस्ट हैम यूनाइटेड. कल पहला मैच, अर्ली स्टार्ट जिसे कहते हैं, शाम 4:30 बजे लिवरपूल एक्शन में होगा. कल शाम को 9 बजे या रात को नहीं, 9 बजे नहीं, 19 पे, यानी इसका मतलब ये कि शाम को 7 बजे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्शन में होगा. आर्सेनल का मुकाबला जो है वो संडे की शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे और मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8:30 बजे होगा. चलें जी, अब जरा बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से. पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो इस वक्त एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है, वो मजीद उस खाई में जो है वो गहरी गिरती जा रही है और न्यूजीलैंड ने अनअसेलेबल लीड हासिल कर ली है इस सीरीज में. इसका मतलब ये कि न्यूजीलैंड नाउ कैन नॉट लूज दिस सीरीज. वो अब इस सीरीज में नाकाम नहीं हो सकते. पाकिस्तान बहुत तीर मार लेगा और अगले मैच में अगर वो जीतने में कामयाब भी हो जाएगा तो फिर ये सीरीज को 2-2 से बराबर कर देगा. आई थिंक न्यूजीलैंड हैव ऑलरेडी मेड द स्टेटमेंट कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम को उनके घर में घुस के जिस तरह 2 मैचेस में लगातार शिकस्त दी है, एक बहुत ही नातजुर्बाकार टीम न्यूजीलैंड की. रिमेंबर टीम के स्क्वाड के 14 प्लेयर्स जो हैं वो शामिल नहीं थे. इट वॉज मोर लाइक अ बी और सी, आई मीन एक्सट्रीम जूनियर साइड. आई थिंक हम काफी इस हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त दी और पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने जो है वो 178 रन बनाए. 179 रन का टारगेट कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान. बल्कि पाकिस्तान ने कल स्टार्ट तो न्यूजीलैंड का बहुत जबरदस्त रहा और टिम रॉबिन्सन ने अपनी मेडन 50 स्कोर की टॉम ब्लंडल के साथ और उनकी पार्टनरशिप अच्छी रही. उसके बाद डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, यानी वो खिलाड़ी जिनके हमने, ब्लंडल को तो खैर हम जानते थे, लेकिन डीन फॉक्सक्रॉफ्ट कौन है, टिम रॉबिन्सन कौन है, इनको तो हम जानते भी नहीं है. उन्होंने कमाल कारकर्दगी का कल जो है वो मुजाहरा किया और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि 200 was definitely on. लेकिन फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया, जिसमें ऑफ कोर्स क्रेडिट देना पड़ेगा आपको अब्बास आफरीदी को. ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर यस्टरडे. 3 ओवर्स में 20 रन दिए और 3 खिलाड़ी भी उन्होंने आउट किए. इफ्तिखार अहमद के 2 ओवर्स में 14 रन आए. इमाद वसीम के 4 ओवर्स में 32 और मोहम्मद आमिर के भी 4 ओवर्स में 32 रन आए. इमाद वाज विकेटलेस. ऑफ कोर्स कल सीरीज में पहला मैच वो अपना खेल रहे थे और डेफिनेटली जो अपने वो दूसरे स्पेल, आई थिंक इमाद ने अपने पहले ओवर में ही 14 रन दे दिए थे. उसके बाद अपने बाकी के 3 ओवर्स में उन्होंने जो है वो 18 रन दिए. सो गुड कम बैक. और ये वो टाइम था जब पाकिस्तान ने ब्रेक्स जो है वो अप्लाई किए थे ऑन द रन रेट ऑफ न्यूजीलैंड. हाउएवर जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम, you've got to say that they never got going. बाबर आजम जल्दी आउट हो गए 5 रन बनाने के बाद. उसके बाद बहुत ही टेंटेटिव सी पार्टनरशिप रही बिटवीन साइम अयूब एंड उस्मान खान. साइम 20 रन बनाकर आउट हुए. 15 गेंदों पे 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. साइम का एक बहुत आसान कैच जो है वो छोड़ा भी था न्यूजीलैंड ने. और मानना पड़ेगा ये बात कि उस्मान हुए या साइम हुए, इन दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन दे आर नॉट जस्ट एबल टू कन्वर्ट दैट. वेरी सैड. पाकिस्तान की जानिब से द पिक ऑफ द बैट्समैन वाज फखर जमान. एक मौके पे जिस वक्त फखर जमान और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे तो लग यही रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन फखर आउट हुए 61 रन बनाने के बाद. और फिर उसके बाद इमाद वसीम के लिए आई थिंक एट द एंड ही वाज लेफ्ट विद टू मच टू चेस. आखिरी 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए थे, जिसमें एक पे चौका भी मार दिया था. आखिरी गेंद पे छक्का मारना था, लेकिन इमाद वसीम वो छक्का नहीं मार पाए. 11 गेंदों पे 22 रन बनाकर इमाद जो है वो नॉट आउट रहे. इफ्तिखार ने 20 गेंदों पे 23 रन बनाए और मेरा ये ख्याल है इफ्तिखार के ये 20 गेंदों पे जो 23 रन थे ये बड़े क्रूशल साबित हुए हैं पाकिस्तान टीम के लिए. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये इफ्तिखार की ओवरऑल जो करियर की गेम है ना, ये इस वक्त समझ में नहीं आ रही है. बिकॉज अगर कल जैसे मैचेस में इफ्तिखार मैच फिनिश नहीं करेंगे, देखो यार इफ्तिखार पाकिस्तान के लिए जो है ना वो नंबर 5 या 6 पे खेलने पे आता है. दुनिया की आप कोई थक्कड़ सी भी टीम उठा लेंगे, उसमें नंबर 5 या 6 पे उनका एक इंतहाई डेंजरस किस्म का हिटर आता है जो कि बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि गेम ऑन कर देता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान के पास जो है ना ये सहूलत मौजूद नहीं है. और अगर इफ्तिखार की बात करें, मैं अभी इफ्तिखार के करियर स्टार्ट अपने सामने यहाँ खोल के बैठा हूँ. सो ही हैज प्लेड 58 T20 मैचेस फॉर पाकिस्तान और उनका जो स्ट्राइक रेट है दैट इज जस्ट 128. यानी यार पाकिस्तानी टीम समझ में मुझे नहीं आता. और इफ्तिखार ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके बगैर पाकिस्तान की टीम जो है ना वो मुकम्मल ही नहीं है. सो अगर इन मुकाबलों पे वाकई सीरियसली यार एक ऐसे टाइम पे जिस वक्त आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो फायरवर्क शुरू होंगे, वहां पे इफ्तिखार अगर टुकटुकियां करके और एक सिंगल लेकर जो है वो स्ट्राइक रोटेट करता रहेगा, तो भाई मुझे ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है. दिस इज नॉट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के यार एक एंड रोक के रखो और आखिर में रन आ जाएंगे. T20 क्रिकेट में इस तरह आई डोंट नो यार. वाकई आई मीन ये वो क्रिकेट थी जो कि हमारी एक जमाने में स्ट्रेंथ हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि दिस पाकिस्तान टीम इज ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल. जैसे कि मैंने शुरू में बताया, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज किया हुआ था कि यार वर्ल्ड कप में क्या होगा, तो वर्ल्ड कप में भी यही होगा पाकिस्तान का. वो फिर हमारे दोस्त कहते हैं ना, किसी का कल मैसेज भी आया हुआ था 2 दिन पहले आया हुआ था, यार बाबर की जान लेंगे क्या, 2 दफा तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम में पहुंचा दिया, फिर और क्या करेंगे आप. तो बस फिर हम यही दुआ करेंगे कि एक बार फिर नेदरलैंड जैसी टीम जो है वो हरा दे साउथ अफ्रीका को. लेकिन नेदरलैंड तो साउथ अफ्रीका को हरा दे, पाकिस्तान युगांडा से हारने से कैसे बच जाएगा, बिकॉज युगांडा से भी आप युगांडा के लेवल पे आके जो है ना, तो पता ना युगांडा इस बार वर्ल्ड कप में खेल रही है, पता नहीं पाकिस्तान के ग्रुप में है या नहीं है, लेकिन युगांडा से भी अगर हम खेले तो उनके लेवल पे आके इंशाल्लाह बिल्कुल खेलेंगे. बट दिस वाज पैथेटिक. पाकिस्तान फेल शॉर्ट बाय 4 रन्स और इसका मतलब ये कि सीरीज में अब न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल हो गई है. विलियम ओरोर्के के जो है 4 ओवर्स में 27 रन आए, 3 विकेटें जो है वो उन्होंने हासिल की. बेन सीयर्स के 4 ओवर में 27 रन, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और ओरोर्के जो है उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया. 27 रन पे 3 खिलाड़ी आउट. वेल डन टू दिस न्यूजीलैंड साइड यार, जबरदस्त. यानी वाकई जिस तरह अच्छा मैं अभी आपको पता है ना कि हुआ क्या है. अभी हुआ ये है कि पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम, आपको शायद पता चला हो कि न्यूजीलैंड माफ कीजिएगा वेस्ट इंडीज से वो क्लीन स्वीप हो गई और उसके बाद हमारे जो आपको पता है कि इंतहाई माचो मैन, मसल मैन पाकिस्तानी सियासत के इस वक्त एक नाकाबिले तस्खीर इंसान मोहसिन नकवी, जिनको चेयरमैनशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जो है वो दी हुई है, उन्होंने आके लिटरली देमार 4.5 कर दी खवातीन क्रिकेट की. इसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा. जस्ट इमेजिन पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड से आखिरी T20 भी हार जाता है, तो क्या हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जी सिलेक्शन कमेटी भी फारिग कर दी जाएगी और ये जो है सारे लोग इनको भी सब निकाल दिया जाएगा, या क्या होगा? कप्तान भी फारिग कर दिया जाए. कितने नाजों से और कितने लाड से, प्यार मोहब्बत से बाबर को वापस लाया गया है. खैर बहरहाल बाबर आजम फैन क्लब अभी भी ये कहता है कि यार हमें तो ब्लेम नहीं कर सकते, फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो इसी में ही पड़े रहेंगे बहरहाल जी. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तो लुटिया डूब गई है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार मुझे तो अब शायद मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी एंड मे बी गेटिंग ओल्ड नाउ, कि पाकिस्तान की अब हार करना तो तकलीफ भी नहीं होती है. बिल्कुल वही जो मैं डायलॉग बोलता हूँ ना, ये सारंग नहीं लगता, वो वाली कहानी हो चुकी है अब. बल्कि पता नहीं क्यों इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि इनकी शिकस्तों पे ना एक हल्की सी तस्कीन सी पहुंचने लगी अब यार, कि यार जिस तरह के निजाम ये चल रहा है ना, उसमें तो इस तरह की बेइज्जती होनी चाहिए हमारी यार. बिकॉज जब तक ये नहीं होगा और ये निजाम अगर डिलीवर करना शुरू कर देगा ना, तो फिर आपको और ज्यादा शायद अफसोस हो जाए इस बात के ऊपर कि यार इस तरह के लोग लाके बैठाए हुए और फिर भी ये सिस्टम चल रहा है. सो बहरहाल चलें जी, बिजली चलते हैं. आपको ब्रेक की जानिब, गुस्सा काफी ज्यादा हो गया. मैं भी ब्रेक लेता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, आप लोग भी ब्रेक लीजिए. नहीं गाड़ी चलाइए अपनी, लेकिन लंबी लंबी सांसें लेते हैं हम अभी, और आपको ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Adif Aslam with आहिस्ता आहिस्ता चलें तो कट ही जाएगा सफर. क्या बात है. वैसे वाकई चलें तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा वीक भी जो है वो कट ही गया, बिकॉज वी हैव रीच्ड द फ्राइडे मॉर्निंग. वैसे फ्राइडे की भी अपनी एक खूबसूरती होती है, नहीं मजहबी पहलू तो उसका अपनी जगह है, लेकिन एक फ्राइडे के दिन दफ्तर में भी एक जरा एक एनर्जी सी होती है ना, स्पेशली फ्राइडे की नमाज का तवील ब्रेक. इतनी लंबी नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन ब्रेक माशाल्लाह बहुत लंबा लेते होंगे. फिर फ्राइडे के नमाज की ब्रेक के बाद आई थिंक समथिंग दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द ऑफिस. और अभी भी कभी कभार दिल चाहता है जुमे के दिन कि अपने कुछ पुराने दोस्तों को और कॉलीग्स को फोन करूं और बोलूं यार कम ऑन लेट्स मीट अप फॉर लंच. लेकिन जाहिर है सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं, मेरे लिए कौन टाइम निकालेगा. लेकिन वाकई आई थिंक दिस इज समथिंग आई रियली यूज्ड टू look forward to, this Friday lunch and then the second half of Friday and then of course Saturday mornings and all. क्या बात है. जल्दी से आप लोग के आज के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. फेसबुक को इस वक्त देख रहा हूँ 8:24 हो चुके हैं. उरूसा इजाज का मैसेज है. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग. आज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है. डॉक्टर जीशान ने हमें थोड़ी देर पहले बताया था. आई फाइल्ड अ पेटेंट ऑफ माई इन्वेंशन दिस ईयर इन IPO
हैप्पी IP डे टू ऑल द इन्वेंटर्स. अच्छा, इसमें मैंने उरूसा से पूछा कि भाई आपकी इन्वेंशन क्या थी, तो उन्होंने बताया वाटर सॉल्युबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स मेड अप ऑफ बायोपॉलिमर्स टू कैरी ड्राई आइटम्स. थैंक यू सो मच. It would not clog sewage line, although it can't be used in rainy season to carry liquid samples. ऐसा ना हो कि दूध ला रहे हो बारिश में और दूध वो बह जाए. मैं सोच के भी परेशान हो रहा हूँ ये चीज, लेकिन खैर चलो, दैट्स वेरी गुड. अच्छा, वैसे बाय द वे आपने अभी जिक्र किया इस चीज के हवाले से ना, तो आई एम श्योर के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से काफी ज्यादा काम हो रहा है एंड ऑल. हमारे यहाँ भी बल्कि हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बताया कि उनके बच्चे जो हैं वो एक हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, मैंने शायद जिक्र भी किया था आपसे कि हबीब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट अपना किया था और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने जो चीज़ की थी वो यही की थी, रेन वाटर को कैसे जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है. और रेन वाटर को जो है वो काबिल इस्तेमाल उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपना एक बनाया था और उसमें वो उन्होंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था विच टुक प्लेस इन फ्रांस एंड माशाल्लाह they got the third place. This team Pakistan from Habib University got the third place there and they won a dollar denominated prize as well. So congratulations to them. So I really hope they get their project patented as well. So very nice. चलें जी, हैप्पी IP डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. माशाल्लाह देखिए हमारे लिसनर्स में आपको जो है ना वो हर तरह के लोग मिल जाते हैं. लोगों ने अपने नाम से पेटेंट भी फाइल करवाए हुए हैं. वेल डन. नवीद बेग साहब लाहौर में मौजूद हैं, हम सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं. विच इज वाई नवीद से सैटरडे नाइट मुलाकात नहीं होगी, सैटरडे इवनिंग. ओके, शनीला कैसी हैं आप? कुछ और भी लिखा करें ना शनीला खिलजी, बस रोजाना एक ही मैसेज भेजती हैं आप. कुछ पूछा दिल भाई कैसे हैं आप, बच्चे अच्छे कैसे हैं, ठीक हैं. वो रोजाना कॉपी पेस्ट एक ही मैसेज हो रहा है, माइंड मत करना, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, पाकिस्तान टीम बिल्कुल ही फारिग हो गई है, वर्ल्ड कप में क्या होगा? जहूर कहते हैं वर्ल्ड कप में यही होगा इंशाल्लाह. इस्माइल खान कहते हैं हाय सर फ्रॉम पेशावर. हेलो पेशावर, क्या हाल है? अवेस यूनुस कहते हैं अदील भाई व्हाट अबाउट पॉडकास्ट विद HBL मार्केटिंग हेड. क्या बात कर रहे हैं यार, वो तो कब की अपलोड भी हो गई है, मैंने शेयर भी, आप लोग कुछ देखते ही नहीं है, चेक ही नहीं कर रहे यार. भाई कल तो मेरे पास मैसेजेस आने, कल हुआ यही सीन ना. कल मैं आके सुबह अपना नाश्ता कर रहा था, जो मैं अपना नाश्ता बनाता हूँ और सुबह शो के बाद घर जाके आई मेक माई ओन ब्रेकफास्ट एंड आई वाज अभी नहीं वहाँ नहीं, मैं कर रहा था नाश्ता कहीं पे. हाँ, कल तो दोस्त के साथ बैठा हुआ था अपने, उनके साथ बैठा नाश्ता कर रहा था मैं. हाँ, तो अचानक मेरे पास जो HBL वाले मेरे दोस्तों उनके मैसेजेस आना शुरू हुए और उन्होंने कहा अरे देखो यार तुम तो हमारे डेस्कटॉप पे नजर आ रहे हो. तो पता चला जी HBL में तमाम डेस्कटॉप पे जो है वो उनके मार्केटिंग हेड अली हबीब साहब, जो कि ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम में भी फीचर कर चुके हैं और काफी रेगुलर आते रहे, उनकी और मेरी तस्वीर जो है वो कि उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी फॉर एक्सप्रेस ट्रिब्यून और वो उनकी डेस्कटॉप पे HBL में जो है लोगों के नजर आ रही थी. उन्होंने कहा आज आदिल भाई आपकी शक्ल हमारे सामने नजर आ रही. मैंने कहा चलो गुड, आई एम विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे टुडे, इट्स गोना बी अ गुड डे टुडे फॉर ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. तो वैसे यार लिंक मेरी टाइमलाइन पे भी मौजूद है, फेसबुक पे मैंने उसको, और इंस्टाग्राम पर भी है, आप देख लीजिएगा भाई प्लीज. इसके अलावा अदियर अदील अस्सलाम वालेकुम, वन टिप टू बी मोटिवेटेड टू गेट अप अर्ली ऑन वीकेंड्स. यानी आप वीकेंड्स पे सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और एक टिप जानना चाहते हैं. आई थिंक वीकेंड पे देखो एक तो आपकी फिर वो वाली मोटिवेशन होती है ना कि मुझे रनिंग करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है ऑल, बट एक जो टिप वाकई बड़ी अच्छी है वीकेंड की वो ये कि संडे मॉर्निंग के लिए खास तौर से जो है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है. वो ये कि जस्ट आपके घर के करीब जो सबसे बिजी एरिया हो, यू जस्ट गो देयर एट 6 AM ऑन अ संडे मॉर्निंग and you would feel like that you own that place. There's no one around you. You are the only one. वहाँ से वॉक करें, जो भी करें, वॉक करते हुए गुजर जाए, वहाँ खड़े ना रहें. वैसे भी कराची में एक जगह पे खड़े रहना जो है वो इतना मुआफिक होता नहीं है. हो सकता है कोई मोबाइल चोर जो है ओवर टाइम कर रहा हो, सुबह 6 बजे आके मोबाइल छीन ले. सो लेकिन वहाँ चलते हुए जाएं, वो जो फीलिंग होती है ना, यू फील लाइक दैट यू ओन दैट प्लेस. बस उस पर कोई इंक्रोचमेंट ना कर देगा, लेकिन वाकई यू फील लाइक, मैं सुबह गुजर रहा होता हूँ एक जगह से और वाकई वहाँ पे वो फील होती है कि यार दिस इज माई प्लेस मैन, सीरियसली. मोहम्मद इरफान कहते हैं डियर अदील, हुरिया इज इन 3rd ग्रेड. अब तो स्कूल पहुंच गई होगी, लेकिन इरफान अगर आप सुन रहे हैं हुरिया को मेरी तरफ से ओके कह दीजिएगा. एंड देन आरिफ फारूक अस्सलाम वालेकुम. इसके अलावा फैजान और रहमान शरीफ साइम अयूब के हवाले से बात करते हैं. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, साइम को काफी मौके मिल रहे हैं. आई थिंक ही शुड कम अप द कर्व बाय नाउ. मोहम्मद वारसी कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद सोलर सिस्टम मार्केट, प्राइस इज गोइंग डाउनवर्ड्स डे बाय डे. अच्छा, इस पे काफी बात हो चुकी है कि सोलर मार्केट जो है वो ज़ाहिर है चाइनीज माल दबा के आ गया है. चाइनीज ने क्रैक कर लिया है सोलर का कोड और इन्होंने जो है ना वो गेम खराब कर दी है. और सोलर में चाइनीज माल आने की वजह से जो है वो और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से
ये बहुत सस्ता हो गया है और या आई थिंक बिकमिंग वेरी वेरी अफोर्डेबल नाउ. अच्छा जी, सैयद इफ्तिखार बुखारी साहब का ये कहना है, डॉक्टर इसरार को मिलने वाले अवार्ड की बात हो रही थी. हमारे इलाके में पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हजरत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद अनवर हनफी साहब हैं, जो कि हर हदीस पाक के तमाम रावियों पे मुकम्मल हिस्ट्री का इल्म रखते हैं और ये एजाज किसी को नहीं मिलता, मगर उन्हें कोई सरकारी अवार्ड नहीं दिया गया क्योंकि वो मसलक अहले सुन्नत हनफी बरेलवी से ताल्लुक रखते हैं, जिनके लिए सबसे बड़ा एजाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है. हाँ, तो बस फिर अब उनको किसी अवार्ड की क्या जरूरत है जब उन्होंने, क्योंकि बरेलवी समझते हैं कि सिर्फ वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, तो इससे बड़ा अवार्ड और क्या चाहिए यार. जुल्फिकार जैदी साहब कहते हैं, सलाम भाई, कल आपने कहा था कि पाकिस्तान सीरीज 2-1 से लीड कर लेगा, यहाँ तो उल्टा हो गया. अबे यार बस क्या बताएं यार. मेमूना शाहराम, जुमा मुबारक एवरीवन. अच्छा जी, व्हाई डोंट यू स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट, अनवर पाशा अंसारी. क्या करें सर, आदत से मजबूर हैं यार, आदत से बहुत मजबूर हैं, क्या करें. एवरीवन कांट बी राइट, व्हाई नॉट ट्राई रिमूविंग मिस्टर नकवी. खुर्रम अख्तर, कोशिश करके देख लें. इस वक्त तो आपके वजीर आजम में हिम्मत नहीं है मिस्टर नकवी को रिमूव कर सकें. क्या बात कर रहे हैं सर. हुमैरा अंसारी कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर सर, एंजॉयिंग योर शो मीनवाइल एक्सपीरियंसिंग द हार्वेस्टिंग सीजन एज आई गॉट सम लीव्स फ्रॉम द वर्क. सो हुमैरा, ये प्लीज नाउ हेल्प मी एक्सप्लेन दैट, बिकॉज आपका मैं अभी फेसबुक प्रोफाइल पे आपका मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैसेज लगा. मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल में लगा एंड फ्रॉम नोवेयर यू लुक लाइक समवन हु वर्क्स ऑन द फार्म्स रेगुलरली. सो ये बताइए कि आप लाइक जमीनों पे छुट्टियां लेकर काम से गंदम की कटाई करने गई हैं. इज दैट द थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ? बिकॉज इफ दैट्स द सीन, दिस इज समथिंग प्रीटी कूल यार. जबरदस्त, एक्सीलेंट, क्या बात है, वेल डन. चलें जी, अब क्या सीन है, अब आपको जो है वो हम लिए चलते हैं. ऑफ कोर्स एक कमर्शियल ब्रेक भी होगा. सो हियर वी गो. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. So guys, this is the last link मेरे आज के शो का, बिकॉज़ मैंने आपको जब आज आया तो मैं आया भी लेट था मैं, और फिर आज मैं जाना भी जरा जल्दी है. सो इस वजह से जरा थोड़ा सा माजरत हुआ हूँ मैं अभी. बल्कि आज हुआ यही ना कि आज इतना मैं लेट आ गया कि आज पानी का बुलबुला जो है वो ना मैं नहीं चला पाया. और अहमद फराज का मैसेज आया है कि अदिल भाई, टुडे व्हेन यू सेड कि पानी का बुलबुला ऑन एयर नहीं होगा, माय डॉटर लुक्ड एट मी लाइक शी वाज गोइंग टू किल मी. यार मुझे अंदाजा है वैसे बाकी सीरियसली, लेकिन चलें, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगले हफ्ते हम 2 दफा पानी का बुलबुला चला देंगे, लेकिन फिर भी चलें. ओके, सलाम फ्रॉम चरसदा, थैंक यू. दावत ऑफ हलवा पूरी एट नासिर स्वीट वाटर पंप फ्रॉम माय साइड, टाइम एंड डेट ऑफ योर चॉइस. अल्ताफ बेग का जो है वो मैसेज आया है. यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जरा गर्मियों में सुबह में बैठ के कोई समझ में नहीं आती बात हलवा पूरी खाना है ऑल, बट करते हैं, कुछ प्लान करते हैं. अल्ताफ बेग, ब्रेकफास्ट में आप क्या बनाते हैं? ब्रेकफास्ट में मैं बन कबाब बनाता हूँ. बाकी मैं कोई सैंडविच वगैरह अपने लिए बनाता हूँ. हमारी अम्मी जो है वो बड़ी तादाद में मास प्रोड्यूस करती हैं कबाब, और वो उनको फ्रीज कर देते हैं, और मैं फिर रोजाना एक कबाब की टिकिया निकाल कर जो है उसका अपना, या तो बन कबाब नहीं होता तो फिर मैं उसका सैंडविच बनाता हूँ. उसमें बहुत सारी चीजें डालता हूँ, ये नई किस्म की सॉसें ट्राई करता हूँ, डिफरेंट किस्म के हर्ब्स डाल दिए उसमें. ओह भूख लग रही है बहुत शदीद यार. क्या सवाल पूछ लिया आपने. पाकिस्तानी टीम बहुत फारिग है, बिल्कुल ऐसे ही है यार. जोहेब सही का है. एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की नीयत अच्छी नहीं हो. अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीयत ही अच्छी नहीं है. इफ्ती इज हाइप एंड ओवररेटेड. ओके. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो डू यू सी योरसेल्फ एज एन आरजे होस्ट और एन एंकर? अच्छा फहीम, व्हाट इज रॉन्ग इन सीइंग माय सेल्फ एज ऑल 3 ऑफ देम? आई मीन इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, अपने डिफरेंट आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं. आई सी माई सेल्फ as a manager as well. I see myself as an analyst as well. There is no harm in wearing so many hats at one point in time. अच्छा जी, बहुत सारे इलाकों में आज ट्रैफिक जाम हो रहा है बिकॉज ओ लेवल्स के एग्जाम की वजह से. मिलेनियम मॉल की तरफ डालमिया में बहुत शदीद ट्रैफिक जाम. या ओ ना करो, इन्होंने फिर ब्रिटिश काउंसिल वालों ने या किसने जो है वो वहां पे उन्होंने इम्तिहान रख लिए, वो जो बैंक्वेट हॉल थे. बिकॉज यार एक दफा अहमद के एग्जाम्स की वजह से हम वहाँ बैंक्वेट हॉल गए थे यार, उधर इतनी मिट्टी उड़ रही थी, पार्किंग में इतनी मिट्टी उड़ रही थी कसम से, कि जब हम बाहर निकले थे वहां से तो हम ऐसा लग रहा था कि कोई आदम भूत आ गया कोई ना, अजीब सब मिट्टी में अटे हुए सारे बाहर निकल रहे थे. पेरेंट बच्चे पहचान नहीं पा रहे थे अपनी अम्मी को. मेरी अम्मी कहाँ है? बच्चे रो रहे थे, मेरी मामा कहाँ है? ओ लेवल्स वाले बच्चे को, मामा के ऊपर तो पूरे मामा बाबा के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी, वहाँ इतनी मिट्टी उड़ रही थी पता नहीं. उन्होंने फिर हमारे एक दोस्त भी थे ब्रिटिश काउंसिल में, छोड़ दिया. उन्होंने कहा था कि नहीं यार अब
मैंने उनको बड़ी लंबी कंप्लेंट लिख के भेजी थी. मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, इतने पैसे भी ले रहे हो और ये अरेंजमेंट. तो पता नहीं क्या सीन चल रहा है यार हमारे यहाँ सीरियसली यार. This is what happens ना, when you become indispensable, people start taking you for granted. सोचिएगा इस बात के हवाले से. Hi Adil, I would be conducting a free live info Q&A session. चलें, वेरी गुड. ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन किसी को करनी हो तो भाई वो ये लिंक देख लें, ये इन्होंने हमारे फेसबुक के कमेंट में किया हुआ है. इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, मेलसी जिला विहाड़ी से प्रोग्राम में आप शामिल हुए, थैंक यू सो मच. अनम बट कहती हैं आप क्यू में लगा दें पानी का बुलबुला जाने से पहले, विल एंजॉय. नहीं तो अरे भाई अनम क्या बात कर दी आपने. पानी का बुलबुला हम आप बच्चों के लिए लगाते हैं, हम कोई बड़ों के थोड़ी लगाते हैं यार. मैं क्यू में अपनी पसंद के और गाने कोई और लगा के चला जाऊंगा, बट ये वाला सॉन्ग नहीं. बट चलें कोई और गाने देख लेते हैं अगर अभी. और कोई मैसेज कोई रह तो नहीं गया कि फरहान रजा ने वॉइस नोट भेजा जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा. और इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं व्हाई डिड बाबर हैव अ डम स्माइल ऑन हिज फेस व्हेन आवर टीम वाज इन ट्रबल राइट नाउ. सी वो बाबर ये कह रहा होगा ना मैं कितना कूल लग रहा हूँ, देखो टीम प्रेशर में लेकिन मेरे चेहरे पे स्माइल है, लोग कहेंगे कितना मेंटली स्ट्रांग आदमी है ये. यही मेरे ख्याल से चीज समझ में आ रही है मुझे. भाई why doesn't no one in the media talk about the overhyped चाचा's performance. यार वाकई मैंने सुबह इस पे बात की थी कि इतना तवील तकरीबन 60 T20 मैचेस 58 T20 मैचेस चाचू खेल चुके हैं और उनकी जो स्ट्राइक रेट है नंबर 5-6 पे आते हैं, जहां पे स्ट्राइक रेट दुनिया के एक अच्छे बैट्समैन की 150-160 होनी चाहिए. चाचू की स्ट्राइक रेट जो है वो 127-128 के करीब है. सो आप सोच सकते हैं कि कितना ओवर हाइप ये प्लेयर है. ओके जी, इसके अलावा और क्या चीज है. मुस्तफा नकवी साहब थैंक यू सो मच सर. आपने बोला यू आर एवरीवेयर. वो मैंने HPL का जिक्र किया था आपसे ना कि वो मैं डेस्कटॉप पे नजर आ रहा हूँ आजकल काफी, तो मुस्तफा का मैसेज आया, थैंक यू सो मच बॉस. और इसके अलावा आसी अरशद थैंक यू सो मच. जल्दी मैसेज पढ़ रहा हूँ बिकॉज यार मुझे निकलना है. और कोई हाँ एक और मैसेज आया दोस्त का, उन्होंने कहा मेरा नाम मत लेना, उन्होंने कहा कि यार वो खिलाड़ी हमारे काकूल ट्रेनिंग पे गए थे उसका रिफंड मिल सकता है क्या. आई थिंक दैट वाज अ गुड मैसेज बाय द वे. उनसे रिफंड कहाँ मिलेगा यार, पता नहीं पैसे भी दिए होंगे नहीं दिए. देखो बात बड़ी सिंपल बनती है. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी शुड हैव चार्ज एंड दे शुड चार्ज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अबाउट द ट्रेनिंग. वो जो 10-15 दिन की ट्रेनिंग हमारे खिलाड़ियों की वहां पर होती है, जिसके बाद आपको पता है 3 खिलाड़ी हमारे इंजर्ड भी हुए हैं. लेकिन वो हो सकता है इंजरी का उससे कोई ताल्लुक नहीं. अगर आप कोई समझ रहा है कि वो PMA की ट्रेनिंग से इनकी इंजरी का ताल्लुक है तो आप बहुत गलत गुमान रखते हैं इदारों के हवाले से. हाउएवर मेरा ये ख्याल है कि पैसे PMA शुड चार्ज फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन रिफंड शीफंड जो है ना वो नहीं मिलने वाला यार. ओके जी चलें, ये वाली केस हो गई. रेहान अलवी कहते हैं रिजवान एंड इफ्तिखार बोथ आर ओवर हाइप्ड. हाँ यार वैसे वाकई सीरियसली यार रिजवान एंड इफ्तिखार बोथ आर ओवर हाइप यार. और इनके जो फैन क्लब है ना यार वो बहुत डेंजरस है भाई, विशस. अभी वो देखा वो एक कोई मॉडल है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता नहीं क्या नाम है. उसने कहा था बाबर आजम तो कोई शादी वादी की बात कर दी उस पर यार, इतनी उसके साथ लग और गंदी जबान. बाबर आजम फैन क्लब ने, बाबर आजम फैन क्लब के लिए कोई लफ्ज इजाद हुआ है वैसे यार, कोई होना चाहिए कोई लफ्ज इजाद, कोई तपा देने वाला वर्ड ना कोई उनको जो अच्छा तुम वो हो वो वाली चीज ना, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली. अच्छा जी, इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल नुमान एग्रीज विद मी. चलें जी, यार वैसे बात करनी थी मुझे. अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए और कहते ये हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब को इम्यूनिटी हासिल है. इम्यूनिटी से मुराद ये है कि उन्होंने बहैसियत सदर अपने जो इकदाम उठाए थे उनके ऊपर कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती. याद रहे इस वक्त अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका झुकाव काफी ज्यादा दाएं बाजू की जानिब है. इनमें से काफी सारे जजेस डोनाल्ड ट्रंप के अपने अपॉइंटेड हैं और उन्होंने जाके जो है वो अमरीकी जो इनके वकील हैं अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने जाके कोर्ट में ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट में. उन्होंने कहा कि जी आप इनको इम्यूनिटी बताएं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को इम्यूनिटी हासिल है. बिकॉज अगर उनके हक में जो है ना वो ये फैसला हो गया, अगर उनके फर्ज के हक में जो है ना ये फैसला हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 3 केसेस खत्म हो जाएंगे. सिर्फ वो हश मनी वाला केस जो अभी चल रहा है स्टॉमी डैनियल पॉर्न स्टार वाला वो तो चलता रहेगा, लेकिन बाकी केसेस डोनाल्ड ट्रंप साहब पे खत्म हो जाएंगे. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसका फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा. लग ये रहा है कि शायद फैसला ना आए, लेकिन फिर भी. ऑलराइट, और क्या सीन है. ओके ठीक हो गया जी. खिलजी साहब ने मुझे याद दिलाया कि भाई आपका बेटा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप प्रोग्राम में जिक्र भी नहीं कर रहे. नहीं, हमारे साहबजादे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे. हमारे जो बड़े साहबजादे हैं उनकी फेवरेट जो एथलीट हैं, और मेरे ख्याल से अब वो एथलीट फेवरेट होने से मामलात कहीं आगे बढ़ चुके हैं, जिनका नाम है कैमिला वेलिएवा, जो कि एक फिगर स्केटर है जिनका ताल्लुक रूस से है. वो 18 साल की हो गई हैं और अभी तक 18 साल की है यार.
So happy 18th birthday from the bottom of my heart to Camila Valieva. ये सैयद अहमद अदील साहब ने जो है ये दिया है, और इस बंदी के चक्कर में अहमद साहब हमारे फुल रशियन हो गए हैं भाई. खलील साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना वो मुझे इसका याद दिला दिया. हसन साहब ने ट्रैफिक जैम की भी बात की अवामी मरकज पे, और उन्होंने कहा है कि जी बाबर आजम के फैन क्लब का नाम होना चाहिए बारबेरिक. अच्छा जी, नहीं ये यार काशान अली ये वाला गलत है यार. ओके जी, बारबेरियंस. हाँ बारबेरिक जबरदस्त, बारबेरियंस. हाँ वैसे वाकई यार इट मेक्स सेंस गाइस, इट मेक्स सेंस. नहीं जवेद साहब वाला इसको मैं ऑन एयर जो है ना वो नहीं पढ़ सकता ऑफ कोर्स, जो आपने नाम लिख के भेजा है, लेकिन ये थोड़ा ये यार ये ज्यादा हो जाएगा यार. लेकिन बारबेरियंस जो है ना बारबेरिक, बारबेरियंस मेक्स सेंस. चलो गाइस वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड अहेड. आई हैड टू लीव अर्ली टुडे, आई हैव टू बी समवेयर, बट इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.